कार्ड वो है ना, ए और बी। हाँ तो लो खींचो फटाफट फिर। जैसे जैसे हम लोग क्या पत्रकार कर रहे हैं तो हमारा रैंडम आगे ये भी आ जाएगा। हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमें फोटो कैसे पहले बात करें, हम लगातार आ रहे हैं तो उनको पता था, आपको बता दो गेट बंद ही रखना है, कैसे चालू करें। नाश्ता भी लिखा है। दो ले लेना। आप गले में डाल दें आपके हाथ से। मेरे दादा मेरे भाई धन्यवाद। एक सेकंड स्पिरिचुअल कोई बात नहीं। नमस्कार सभी अतिथियों का। थोड़ा सा कार्यक्रम में अभी विलंब चल रहा है और थोड़ा देर में शुरू करेंगे। उसके पहले जैसा कि आपको परिचय दिया गया था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे स्पॉन्सर है इस बार ओम एस्ट्रो ऐप, उसके प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो वो आपको ऐप के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो मैं आपका 15 मिनट लेना चाहूँगा इसके लिए। उसके बाद हम कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रियांशु जैन जी को, जो कि ओम एस्ट्रो ऐप से आए हैं जयपुर से। ये एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी जो चीज़ जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और एक अर्निंग ऐप है, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो उसमें आप प्ले स्टोर खोल के रखिए, और जैसे जैसे ये आपको बताएंगे उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो प्रोसेस इसे समझ लीजिए। तो अगले 15 मिनट आपको प्रियांशु जी समझाएंगे ऐप के बारे में। स्वागत करते हैं हम प्रियांशु जी का तालियों से, सभी तालियों से स्वागत करेंगे प्रियांशु जी का, और कुछ लाभकारी चीज़ ही बताएंगे हमें ये। धन्यवाद सबको बहुत बहुत धन्यवाद पहले ओम एस्ट्रो को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आप लोगों के सामने हैं, एंड रवि जी को भी कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। एक ओम एस्ट्रो एक नई ऐप ला रहे हैं हम लोग, जिसमें हम सभी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स और यूजर्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो आप सभी के पास एक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गई, तो उसमें जो अपना प्ले स्टोर होता है उसमें आप एस्ट्रोलॉजर ओनली ओम एस्ट्रो, और आपको लोगो दिख जाएगा। हमने साइड में स्टैंडी लगा रखी है, ये लोगो आपको उधर दिख जाएगा, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे जो और भी लोग हैं वो आपके पास रीच आउट कर लेंगे, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो। मैं आपको इसको थोड़े फीचर्स बताना चाहूँगा पहले। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अपना एक नंबर, और आपको उसको नंबर को डालना पड़ेगा। आपके पास एक OTP आएगा, वो आपके वेरिफिकेशन के लिए कि वो आपका ही नंबर है। तो आप अपने नंबर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जीमेल से लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आपसे 2-3 चीज़ें इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम, आपका एस्ट्रोलॉजी टाइप लाइक मैं बहुत कम जानता हूँ, बट जितना मैं जाना लाइक वैदिक, वास्तु, एंड आपकी एस्ट्रोलॉजी स्पेशलिटी लाइक आप मुहूर्त, पामिस्ट्री, हस्तरेखा, ये सारे फीचर्स हमने उसमें ऐड करे हैं। लाइक आप बोल सकते हैं कि मैं शुभ मुहूर्त में काफ़ी स्पेशलाइज्ड हूँ, तो हम आपकी रैंकिंग उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे करते हैं। उसके बाद आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, किस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मार्केटिंग है वो पूरी इंडिया में है। तो लेट्स से अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी है तो उनको हम पहले जो मराठी बोल सकते हैं उनसे पहले बात कराते हैं। जैसे अपने राजस्थान है तो पहले हिंदी, मारवाड़ी, ये वाले लोग हम पहले प्रेफर करते हैं दिखाना यूज़र्स को। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो क्या होगा, जिससे जैसे आपकी प्रोफाइल खुलेगी तो यूज़र को पूरा आपके बारे में पता चलता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कितने सालों से हैं। आप अपना छोटा सा बायो भी बना सकते हैं कि आप यहाँ से हैं, आपने इधर इधर काम कर रखा है, आप 25 साल से हैं, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। उसके बाद हम 3 चीज़ें पूछते हैं आप लोगों से, आपका पर मिनट वॉइस रेट और पर मिनट वीडियो कॉल रेट। लेट्स से आप बोलते हैं मैं 20 रुपये वॉइस कॉल का लूँगा और 30 रुपये वीडियो कॉल का लूँगा। तो आप लोगों के जैसे आपने बोला कि मेरी 20 रुपये रेट है, तो जो भी यूज़र आपसे बात करना चाहेगा उसको पहले 5 मिनट अपने पैसे डालने पड़ेंगे, ताकि हम ये श्योरिटी कर सकें कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के जो अमाउंट है वो कहीं भी नहीं जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बात हो जाती है, पैसे पर आने के बाद वो बात वहीं रुक जाती है। तो हम पहले ये श्योर करते हैं कि यूज़र से हमारे अकाउंट में पैसा आए और हम अकाउंट से आपको पैसा पहुँचे। तो पहले के 5 मिनट का पैसा हम एडवांस में लेके रखते हैं यूज़र से। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, हम आपका पैन कार्ड लेंगे, हम आपका आधार कार्ड लेंगे, ताकि हम आपको पूरी वेरीफाई करके हम आपको जोड़ सकें, और जो भी पेमेंट डिटेल होती है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसके बाद है हमारी एक प्रोफाइल जो आप बनाएंगे। अभी आप थोड़ा सा अगर हम वक्त देंगे तो हम आपके पास एक एक करके आप पहुँचेंगे। तो आपकी प्रोफाइल पे क्या है, अभी हमने जैसे आप सब लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो हमने एक ऑप्शन दिया है अवेलेबल नाउ। अगर आप वो ऑप्शन ऑन कर देंगे तो हमारे सारे यूजर्स को ये दिखाई देगा कि आप अभी अवेलेबल हैं और आप बात कर सकते हैं। और अगर आप उसको बंद कर देंगे, कल को आप बिजी हैं, तो आप ऑफलाइन हो जाएंगे। जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन हैं उनके पास हमारे यूजर्स आएंगे। और इसके बाद जो हमारी यूजर्स वाली ऐप है उसमें हम जैसे बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक कॉल और वीडियो कॉल। तो जैसे कि किसी ने कॉल मिलाना चाहा, तो अगर मैं एक यूज़र हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उनसे एक इनटेक फॉर्म भरवाते हैं कि ताकि आप लोगों को उससे बात करने से पहले उसका नाम, वो क्या डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में, और भी किसी बारे में बात करना चाहते हैं। उसके बाद हम उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लेते हैं, ताकि आप लोगों के पास उसके पूरा डिटेल हो, आप अपने कंप्यूटर्स में, अपने फ़ोन में उनको डाल सकें, और आप उनसे जब बात करें तो आपको पता हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही यूज़र के पास एक आपको मैसेज करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा
जैसे आप हम सबके पास व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है होम स्क्रीन पे, तो ओम एस्ट्रो का एक नोटिफिकेशन भी आप लोग सभी के पास आएगा। तो उस पर आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि मैं रिजेक्ट करूं कॉल या एक्सेप्ट कर लूं कॉल। अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो यूजर किसी और एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उस यूजर के पास एक मैसेज जाएगा कि हमारे एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ ही मिनटों में वापस आपको रीच आउट कर लेंगे। तो ये हमारी एक चीज़ है कि हम किसी यूजर्स को भी ना तंग करें, और एस्ट्रोलॉजर जो हमारे कभी कभी बिजी होते हैं तो उनका भी टाइम यूज कर सकें। उसके बाद एक सबसे बढ़िया चीज़ जो हमारी है वो ये है कि हम इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर की ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग ऐसे है कि आपकी सबकी प्रोफाइल पे अभी जैसे आप जुड़ेंगे तो हम सब आपका एक एक शेयर का ऑप्शन बनाते हैं, जो कि आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने फेसबुक, आप अपने इंस्टाग्राम पे अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं कि लोग आपसे जुड़े। तो एक शेयर का बटन है जो कि आपकी प्रोफाइल खुलेगी आपकी फोटो के साथ और आपका ही लिंक होगा। कोई और एस्ट्रोलॉजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। कोई यूजर अगर उसको क्लिक करेगा तो वो आपकी ही प्रोफाइल पे जाएगा, किसी और प्रोफाइल पे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ इसलिए करिए कि कल को आप अपना फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैं अपना कर रहा हूँ और ओम एस्ट्रो के किसी और एस्ट्रोलॉजर्स पे जा रहा है। तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपका ही है, आपके नाम से है, आपकी फ़ोटो से है, और उस लिंक से वो आपके ही प्रोफाइल पे जाएगा। और अगर अभी कोई भी आपको इशू है तो अभी हम 2 दिन आप सभी के बीच हैं, हम आपके साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ें। और अभी हमने 2 महीने पहले इसको लॉन्च किया है। हमारे 600-700 यूज़र्स हैं और अभी हमारे साथ 30 एस्ट्रोलॉजर्स जुड़ चुके हैं। तो अभी हमारा यही है कि हम अच्छे ऐसे मंच पे आके एस्ट्रोलॉजर्स को जोड़ें जहां हम सबको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जुड़ सकें। तो अब पलाश मेरे साथ है, वो आप सबकी सीट पे आके अगर आपको कोई इशू आ रहा है डाउनलोड करने में, आपकी प्रोफाइल बनाने में, आपको समझाने में, तो हम दोनों आज पूरे दिन यहीं पर हैं। आप कभी भी किसी को भी रीच आउट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। थैंक्स फॉर कंसीडरिंग ओम एस्ट्रो। धन्यवाद। पधार चुके हैं। अभी 2 मिनट में कार्यक्रम आरंभ होगा। तो जो बाहर है वो अंदर आ जाए। सबसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी बाहर है वो अंदर आ जाए। अभी 2 मिनट में कार्यक्रम आरंभ होगा। थैंक यू। आ जाना के साथ। सभी मंचासीन अतिथियों का मुझ पर स्वागत है। प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी जी, प्रोफेसर गुजरात चौटावर, प्रोफेसर CR सिद्धार्थ साहब, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, आप सभी लोग विश्वविद्यालय उदयपुर एवं अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी ज्योतिष की विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक जीवन में महत्व, दिनांक 3 दिसंबर 2022, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2079। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का, सभी शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, सभी पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन हेतु सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कुलगीत का आगे बता रहा हूँ। आरती साहब आगे आओ।
कुलजीत हेतु सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा समाप्ति के पश्चात कोई भी ताली न बजाएं। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यं शिवं सुंदरं की प्रतिमा कल्याणी। विद्या विन्दते अमृतम् उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन। मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा बेश्वर। सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर। तीन भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन। यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मय बने। राष्ट्र धर्म का सर्वविजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान तीर्थ का सागर शतनंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन। कोटि नमन। कोटि नमन। उपनिषद में उल्लिखित अतिथि देवो भव वचन के अनुसार अतिथियों के उपरना, पगड़ी, माला एवं शॉल उठाकर स्वागत करने हेतु सर्वप्रथम प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत माननीय उपाध्यक्ष राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद जयपुर के स्वागत हेतु मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मयंक गुप्ता जी, सचिव महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन सिटी पैलेस, आपका मंच पर स्वागत है। मंच पर आसन ग्रहण करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी के स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर CR सुथार साहब, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करें। तदनंतर प्रोफेसर CR सुथार के स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर नीरज शर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वे सर को पगड़ी, उपरना, शाल ओढ़ाकर स्वागत करें। तदनंतर डॉक्टर मयंक गुप्ता जी, सचिव महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन सिटी पैलेस उदयपुर के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर GL पाटीदार सर से निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, श्री मेवाड़ विजय पंचांग के संपादक एवं गणितकर्ता के स्वागत हेतु मैं आदरणीय GL पाटीदार सर से अनुरोध करता हूं।
सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। नीरज शर्मा, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से निवेदन करता हूं कि वे अतिथियों का वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन करें। गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुषीद गणपते गणेशु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनां नरिते त्वत्प्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च आतून इन्द्रक्ष्मन्तं चित्रं ग्राफन् संगृहाय महाहस्ती दक्षिणेन। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, संस्कृत विभाग और अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी से अनुरोध करता हूं, आगे प्रथम पंक्ति में पधारें सर, आगे पधारें आराम से। और भी जो पीछे लोग बैठे हैं वो आगे जो सोफे पे खाली जगह बैठे है, आप आगे की पंक्ति में आ जाएं सर। ये बहुत आनंद का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि मेवाड़ की इस पुण्य भूमि में, इस ज्ञानपीठ में हम इस प्रकार का एक आयोजन करने जा रहे हैं जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम को समुद्घाटित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम को अपने गरिमामय सानिध्य से जो कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसी महनीय विभूतियां मंच पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रोफेसर DS चुंडावत साहब, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद के माननीय उपसभापति हैं, उपाध्यक्ष हैं। यह विश्वविद्यालय आपका है सर, यह आपकी मातृपीठ है। इस विश्वविद्यालय में विभाग और इस आयोजन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब, राजस्थान के अकादमिक जगत में अपने ज्ञान और अवदान से एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने वाले, और न केवल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अपितु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, इन तीनों विश्वविद्यालयों के समवेत कुलपति के रूप में आज आप सुशोभित हैं। सर के सानिध्य में निरंतर यह विश्वविद्यालय अकादमिक विकास और विस्तार के नए आयाम छू रहा है। इस आयोजन में सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे इस मंच पर विराजमान है प्रोफेसर CR सुथार साहब। आप लोक प्रशासन विभाग के वरेण्य आचार्य हैं और विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय के आप अधिष्ठाता पद को गौरवान्वित कर रहे हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा में आपका अनुराग है। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मंच पर विराजमान है आदरणीय मयंक गुप्ता जी, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के आप ट्रस्ट के सचिव हैं और निरंतर अकादमिक विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को आप गतिमान रखते हैं। आपके ट्रस्ट की जो गतिविधियां हैं वो सारे विश्व में विख्यात हैं। आज आप ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं। मैं आदरणीय गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर आदरणीय पंडित श्री चंद्रशेखर शर्मा जी विराजमान हैं। आप राजस्थान की पांडित्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं और ज्योतिषीय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। इस समय राजस्थान के 3 प्रमुख जो पंचांग हैं, जो हमारे वर्ष भर के कार्यक्रमों को अनुशासित करते हैं, उन पंचांगों का संयोजन और प्रकाशन का महनीय दायित्व आप निर्वाह कर रहे हैं, जिसमें मेवाड़ विजय पंचांग भी है। ऐसे महान विभूति हमारे मध्य विराजमान हैं। आदरणीय श्री पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी का भी मैं विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वागत की श्रृंखला में मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि जो गैलेक्सी हमारे सम्मुख विद्यमान है, देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी भारतीय ज्ञान परंपरा के मुकुटमणि विद्वज्जन हमारे मध्य पधारे हैं। और मुझे ये बात भी साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संस्कृत विभाग के साथ जो संस्थान मिलकर के आयोजन संपन्न कर रहा है, अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान, वो निरंतर सारे भारत से ज्योतिष और भारत विद्या के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मां भारती की उपासना कर रहे हैं, ऐसे उन सारस्वत महानुभावों को आमंत्रित करके इस प्रकार के निरंतर आयोजन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करते हैं, इस ज्ञान परंपरा को सतत प्रोत्साहित करते हैं। ज्ञान की यह प्रवाही परंपरा ऐसे ही मनीषा के द्वारा उत्तरोत्तर अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकती है। इसलिए इस परंपरा को और प्ररूढ़ करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के आयोजन होते रहें। मैं आभारी हूं रवि जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं हमारे सम्मुख विराजमान पंडित श्री नरेंद्र कांत अंबालाल जी पंड्या, जो गनोड़ा से हमारे मध्य पधारे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ आत्मनिवेदन करता हूं, सर, आपके पधारने से यह कार्यक्रम गरिमामय हो गया है। आप जैसी सारस्वत विभूतियों के कारण ही भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय मनीषा उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। मैं आत्मनिवेदन में यह बात भी कह दूं कि जब मैं पीएचडी स्वयं लिख रहा था, तो उस समय में एक चैप्टर में मैं भारतीय राजस्थान की संस्कृत स्तोत्र परंपरा पर सर मैंने काम किया था। और जब मैं डेटा कलेक्शन कर रहा था, 95 की बात है, तो मैंने पंडित नरेंद्र कांत अंबालाल जी पंड्या के स्तोत्र साहित्य पर भी 2 पन्ने लिखे थे। वागड़ की परंपरा, जिसको छोटी काशी कहते हैं, बांसवाड़ा, गुजरात और मालवा का ये जो इलाका है, पूरे गांव को संस्कृत ग्राम बनाने का श्रेय पंडित नरेंद्र कांत अंबालाल जी पंड्या को है। आयु के इस पड़ाव में दैव योग से आप प्रज्ञा चक्षु हो गए, बावजूद उसके एक महाकाव्य लिख करके आपने सुर भारती की अनन्य उपासना की है। ऐसी विभूति हमारे मध्य विराजमान है। सर, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य पंडित हरिश्चंद्र जी विराजमान हैं। गणित और फलित ज्योतिष की दोनों परंपराओं में आपका अद्वितीय योगदान है। ज्योतिष का जो नवाचार है, फलित का जो नवाचार है, उसमें निरंतर अनुसंधान के माध्यम से
आप सतत कार्य कर रहे हैं, न केवल कार्य कर रहे हैं अपितु उदयपुर शहर की जो पंडित परंपरा है उसे भी आप निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति हमारे मध्य विराजमान है। मैं पंडित हरिश्चंद्र जी का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य विराजमान है डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी, प्रशासनिक अधिकारी रहे, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे, रजिस्ट्रार रहे और ज्ञान की परंपरा में अनुराग ऐसा कि सेवानिवृत्त होने के उपरांत संस्कृत में एमए किया, दर्शन ग्रुप से एमए किया, उसके बाद योग में एमए किया, योग में नेटरी कर लिया और गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों में एमए कर लिया। ऐसे आर.पी. शर्मा जी हमारे मध्य विराजमान है। सर आपका स्वागत और अभिनंदन। आयुर्वेद की परंपरा के महामनीषी आदरणीय प्रोफेसर महेश दीक्षित जी हमारे मध्य विराजमान है। यहाँ का जो आयुर्वेद महाविद्यालय है राज्य सरकार का, उस मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले महेश दीक्षित जी हैं। निरंतर कार्य के माध्यम से और आयुर्वेद और ज्योतिष का अनन्य संबंध है। ये दोनों सहोदर हैं, इसलिए आयुर्वेद का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, आपने अद्भुत कार्य किया है। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय श्री कैलाश मुंद्रा जी। वैदिक ज्ञान परंपरा को पूरा जीवन समर्पित किया, एक वेद विद्यालय बनाया जो कालांतर में विश्वविद्यालय के रूप में आकार ले गया। ऐसे आदरणीय श्री कैलाश मुंद्रा जी श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय निम्बा हेड़ा के संस्थापक हमारे मध्य पधारे हैं। आपका भी भारतीय ज्ञान परंपरा को अद्वितीय योगदान है। देश का पहला वैदिक विश्वविद्यालय आपने खड़ा करके दिखाया है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मध्य विराजमान है पंडित उमेश द्विवेदी जी। एक छोटे से गांव में हजारों की संख्या में बालकों को आमंत्रित करके अपने स्वयं के योगक्षेम से उनका निर्वाह करके उनको वैदिक ज्ञान परंपरा में निष्णात करने का कार्य पंडित उमेश द्विवेदी जी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में अनेक मंचों पर जब कभी स्वांतः सुखाय ऐसे किसी प्रज्ञा पुरुष की जब चर्चा होती है कि जो नामोत्सर्ग करके एकांतवास करके प्रतिष्ठा परांगमुख रह करके और ज्ञान और विद्या की उपासना में संलग्न है, परंपरा की उपासना में संलग्न है, ऐसे पंडित उमेश द्विवेदी जी हमारे मध्य विराजमान है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी युवा ज्योतिषी के रूप में निरंतर अपनी पहचान बना रहे हैं। विगत 3 वर्ष से कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय में शायद ही कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन इनका आर्टिकल किसी न किसी अखबार में पब्लिश नहीं हो ज्योतिष और भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के। ऐसे युवाओं को भी हम निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी का स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय भगवती लाल जी, सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कीर्तिश भट्ट जी, महर्षि यादवेंद्र जी द्विवेदी निरंतर सारस्वत समुपासना और जिनके पास इनका ईमेल है सर उनको निरंतर ही अपडेट भेजते हैं। निरंतर साप्ताहिक रूप से ज्योतिष की तिथिवार नक्षत्र ग्रह गणना आदि का संपूर्ण फलादेश बना करके सबको निःशुल्क सेवा निरंतर आप कर रहे हैं। संस्कृत के अद्भुत मनीषी हैं और कवि हैं आदरणीय यादवेंद्र द्विवेदी जी। सर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभिनंदन की इसी श्रृंखला में हमारे मध्य राजस्थान प्रदेश और राजस्थान प्रदेश के बाहर से भगवती सुर भारती के अनन्य उपासक, भारतीय ज्ञान परंपरा के समाराधक आप सभी विद्वज्जनों का मैं इस सुखाड़िया विश्वविद्यालय और इस आयोजन में हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महानुभाव, जिस धरती पर आज आप हैं, जिस भूमि के भाग पर आज आप मौजूद हैं, ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भूमि महिमामयी भूमि है, ये गौरवमयी भूमि है, ये त्यागमयी और तपोमयी भूमि है। यूं तो संपूर्ण भारत भूभाग ही पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है।
लेकिन इन तीर्थों में भी कोई जो महाप्रयाग हो, इन तीर्थों में भी कोई ऐसा स्थान हो जहां आते ही व्यक्ति सनाथ हो जाए, वह स्थान मेवाड़ है। यह भूमि भगवान श्री एकलिंगनाथ की भूमि है, जहां शैव संप्रदाय, लघुलिश शैव संप्रदाय विकसित हुआ। यह भूमि गिरिराज धरण भगवान श्रीनाथ जी की, पुष्टि मार्ग की वैष्णवों की भूमि है। इस भूमि में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए, इस भूमि में मीराबाई जैसी भक्तिमती हुई। शक्ति की और भक्ति की, शौर्य की और वीरता की यह मंजुल पुण्य भूमि है। अखिल भूमंडल पर मध्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान का शंखनाद यदि कहीं हुआ तो मेवाड़ की धरा थी। न केवल मध्यकाल, भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास का भी यदि तात्विक विवेचन करेंगे तो हम ये जानेंगे कि जिस योद्धा, जिस महाराणा के नाम पर इस सभागार का नामकरण है, बप्पा रावल, वो भारतीय स्वाभिमान का प्रथम शंखनाद करने वाले महाराणा थे, जिनके राज्य की सीमाएं ईरान तक थी। उस स्थान पर, उस भूमि पर, उस विश्वविद्यालय में, उस ज्ञान, शौर्य, तप और त्याग की भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा ऋषि परंपरा के साथ प्रादुर्भूत हुई, विस्तारित और विकसित हुई। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपने योगावस्था में, ध्यानावस्था में, समाधि की अवस्था में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया। अपने पिंड में उन्होंने संपूर्ण सौर मंडल का अनुभव किया और उस अनुभूति की प्रज्ञा का विकास वैदिक मंत्रों में, वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में आगे बढ़ा। वेद का प्रयोजन है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण। जो कुछ अभिलषित है, जो प्राप्तव्य है, वो प्राप्त हो, और जो कुछ प्रतिकूलता है, अनिष्ट है, उसका परिहार हो, तो उसका साधन भी वेद है। वेद प्रणहितो धर्म यत् धर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद कहे वो धर्म है, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। श्रुति मूलो ही धर्म। और श्रुति आचरण को, हमारे कर्म को परिपुष्ट करती है। भारत की भूमि ज्ञान की भूमि है, भारत की भूमि कर्म की भूमि है। इस ज्ञान और कर्म के समन्वय से वेद की प्रज्ञा हमारा मार्गदर्शन करती है, और उस वेद को समझने के लिए वेदांगों की आवश्यकता है, और उसी में चक्षु के समान, नेत्रों के समान, दृष्टि की सामर्थ्य के समान ज्योतिष शास्त्र। इस ज्योतिष की परंपरा में वेदांग काल से ही, यूं तो ज्योतिष के संदर्भ वैदिक मंत्रों में भी है, लेकिन वेदांगों के द्वारा यह एक परिनिष्ठित शास्त्र के रूप में आगे बढ़ता है। पिरहोरा, संहिता, सिद्धांत, प्रश्न, शकुन और फिर नाना इसकी शाखाएं प्रशाखाएं विकसित होती हैं, और प्रत्येक शाखा एक वटवृक्ष के रूप में, ज्ञान के एक अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित होती है। विद्या का उद्देश्य, जो ज्ञान का उद्देश्य है, वो मुक्ति है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति।
और वो मुक्ति अमृत का पर्याय है। जो मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के जाए उसी का नाम विद्या है। विद्या विन्दते अमृतम, हमारे विश्वविद्यालय का ये ध्येय वाक्य है। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान भूमि है। इस ज्ञान भूमि में निरंतर प्रश्न, निरंतर जिज्ञासाएं, क्या है, कौन है, कैसे है, किस लिए है, कहां तक है, यह जो प्रश्न है यह निरंतर खड़ा होगा। यह प्रश्न निरंतर प्रतिष्ठित होगा और इस प्रश्न के समाधान के लिए विद्वान और मनीषा निरंतर मंथन करेगी। भारतीय परंपरा में यह टू वे ट्रैफिक है। या किसी भी बात को इसलिए सत्य नहीं मान लिया गया कि किसी ने कह दिया। मानने न मानने की पूरी स्वाधीनता श्रोता के पास में रहती है। इसीलिए हमारी जो उपनिषद परंपरा है वो इस जिज्ञासा की, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इनके नाम ही जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। तो वो जो अमृत तत्व है, जो ज्ञान का लक्ष्य है, उस ज्ञान के लक्ष्य को, अमृत तत्व को प्राप्त करने का जो साधन है वह साधन विद्या है। और उसी साधन में एक अनन्य विद्या ज्योतिष शास्त्र भी है। असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, और तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमको लेकर के जाए वो विद्या है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली जो विद्या है, ज्योतिषा बाधते तमः, वो ज्योतिष है। निरंतर मनुष्य के मस्तिष्क में उठती हुई जिज्ञासाओं का समाधान, जीवन में आने वाली परिस्थितियों का, अनुकूलताओं का, प्रतिकूलताओं का, सुख का, दुख का, आशा का, निराशा का, समग्र जीवन में इन सबके प्रति सचेष्ट करने का कार्य यदि कोई शास्त्र करता है तो वह ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र पुरुषार्थ में प्रेरणा का शास्त्र है। यह कर्म और पुरुषार्थ से विरत नहीं करता है, निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है, कर्मों को सत्कर्म में लगाता है। क्योंकि मनुष्य का ये जो जीवन है ये कर्म योनि है। बिना काम किए हुए रहा नहीं जा सकता है। इसीलिए जो कर्म का विभाजन है कि हमारे जो क्रियमाण कर्म है वो सत्कर्म हो जाए, और जो कुछ कर्म पिछले एक क्षण तक हो चुके हैं, जन्म जन्मांतर से चलते आए, और पिछले एक क्षण तक जो कुछ हो चुका है वो सारा जो संचित में चला गया है, वो जब अपना सा जो अंश प्रारब्ध के रूप में आए उस समय हम सावचेत हो जाए, निरंतर सत्कर्मों में प्रेरित रहें, निरंतर धर्म के पथ पर प्रेरित रहें। वह प्रेरणा और वह सामर्थ्य जो शास्त्र हमें प्रदान करता है वह ज्योतिष शास्त्र है। मित्रों, ऐसा कोई दूसरा संसार में शास्त्र नहीं है जो सांगोपांग जीवन का समग्र परिवेश उपस्थित करता हो, सब में दक्षता और प्रशिक्षण देता हो। वह शास्त्र जो इस ब्रह्मांड का इस पिंड के साथ तादात्म्य अनुभव करा दे,
वह शास्त्र जो सोइल का सोल के साथ में संबंध करा दे, वह शास्त्र जो कुंडली से कुंडलिनी तक लेकर के चला जाए, वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र से किसी की समस्या का समाधान कर देना, किसी की अनुकूलता को किसी की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर देना, किसी की अनुकूलता को निरंतर आगे प्रोत्साहित कर देना, ये इसके काल सापेक्ष फल है। ये सप्लीमेंट्री इसके बाई प्रोडक्ट है। ज्योतिष का आनंद, ज्योतिष का ऐश्वर्य, ज्योतिष की विभूति योग में जाकर के घटित होती है। वह योग जो आपको तदाकारित कर दे, वह योग जो जीव और ब्रह्म को एकाकार कर दे, वह योग जो आपको इस जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों एक साथ प्रदान कर दे, वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष को भारतीय ज्ञान परंपरा का यदि सर्वोपरि शास्त्र कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। मित्रों, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है यह भी नहीं जान सकती हैं इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां प्रत्यक्ष गम्य है और प्रत्यक्ष प्रमाण की तो सीमा है। इस भवन की छत पे क्या हो रहा है हम यही नहीं जान सकते हैं। और भारतीय प्रज्ञा 100 साल बाद क्या होने वाला है इसका संकेत कर देगी, कल क्या होने वाला है इसका संकेत कर देगी, आज और 1 घंटे बाद क्या होने वाला है इसका संकेत कर देगी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये जितने प्रमाणों की धारा है, आप तो वचन को तो हम शास्त्र को तो मानते ही हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वेद वचन तो है ही है, वेद तो प्रमाण है ही है। ज्योतिष की धारा उसी आप्त वचन को पुष्ट करती है और ये धारा शताब्दियों सहस्राब्दियों के ऑब्जर्वेशन से, अनुभव से प्रतिष्ठित होती है। ये अनायास नहीं है कि किसी ने कह दिया तो वो सिद्धांत बन गया। ये हजारों साल की जो भारतीय ऋषि परंपरा की जो प्रज्ञा है, उन्होंने जिस तरह से इस ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उन अनुभवों के ऑब्जर्वेशंस के साथ में ये परंपरा आगे बढ़ी है। इसलिए केवल 12 राशियों में ग्रह नक्षत्रों की सापेक्ष स्थिति यही नहीं, इसके अलावा बहुत बड़ा निमित्त शास्त्र, बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्र, बहुत बड़ा हस्तरेखा का विज्ञान, शकुन की परंपरा, स्वप्न की परंपरा, कहां कहां तक ज्योतिष का विस्तार होता चला गया। जब भारत के साथ में ग्रीक, बेबीलोन और अरब देशों के साथ भारत के संबंध हुए, क्योंकि ज्ञान की भूमि थी, ज्ञान की उपासना के लिए सारा संसार यहाँ आया करता था, तो वो जो ज्ञान की परंपरा थी फिर उसका आवागमन हुआ। जब आवागमन हुआ तो फिर ग्रीक की ज्योतिष भारतीय ज्योतिष का मिश्रण हुआ। ऐसा नहीं कि ग्रीक से हमने कुछ सीखा है, अरब से हमने कुछ सीखा है। ये तो ग्रीक और अरब के लोग भी ये मानते हैं कि ज्योतिष का, और ज्योतिष का मतलब केवल ग्रह नक्षत्र नहीं है, ज्योतिष का मतलब गणित भी है। 0 से लेकर के 10 तक की जो संख्या है, जो सारे संसार के गणित का कारोबार चलाती है, ये भारत की ही देन है। तो न केवल गणित, न केवल बीज गणित, न केवल रेखा गणित, अपितु संपूर्ण परंपरा जो ज्ञान की है, विज्ञान की है। क्योंकि वेद से तो सर्व अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ, आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तयः। ज्ञान की सारी धाराओं और सारी परंपराओं का विकास तो श्रुति से, वेद से होता है। इस परंपरा के विकास का जिस रूप में उत्तराधिकार हमें प्राप्त हुआ है, उस उत्तराधिकार के प्रति भी हमारा दायित्व है। अपनी पितृ परंपरा से 1 गज प्राप्त जमीन को हम किसी के लिए छोड़ नहीं सकते। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोर्ट कचहरियाँ, मुकदमे सब हो जाते हैं, और अपने ज्योतिषियों के पास तो रहती ही ये सब चीज़ें, सबके पता लगती है क्या स्थिति है समाज में।
तो जो उत्तराधिकार में ज्ञान की परंपरा हमें प्राप्त हुई है, यह तो अक्षर की अविनाशी की परंपरा है। इस परंपरा को, इस विरासत को अगली पीढ़ी को सौंप करके जाने का जो उत्तरदायित्व है वो भी हम लोगों का है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा ऋषि ऋण है उससे हम ऋण नहीं हो सकेंगे। हमारे इस ऋण को उतारने की प्रक्रिया का एक प्रयत्न यह आयोजन है, जिस आयोजन से हम चिंतन मनन और मंथन के द्वारा, अपने सीखे हुए ज्ञान और अनुभव के द्वारा लोक कल्याण की और ज्ञान की इस परंपरा को, विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी हम करते हैं। मित्रों, इस सारस्वत अनुष्ठान में, इस यज्ञ में आप सब आहुति देने पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्वानों की श्रृंखला में कीर्ति जी भट्ट, आदरणीय चौबीसा जी और महनीय विद्वान मनीषी लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सभी का, जिनका मैंने नाम लिया, जिनका नाम नहीं लिया, जो मेरे सम्मुख विराजमान हैं, उन सभी का मैं हृदय के अंतःस्थल से पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। स्वागत, उद्बोधन एवं विषय प्रवर्तन करने हेतु प्रोफेसर नीरज शर्मा सर को धन्यवाद पुष्प अर्पित करते हैं। कहा गया है कि वेदांग में ज्योतिष जो है वो चक्षु स्वरूप है। जैसे बिना आंख के कोई आदमी गति नहीं कर सकता, उसी प्रकार सभी शास्त्रों के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्योतिष शास्त्र चक्षु स्वरूप है, आगे का पथ प्रदर्शन करता है। तदनंतर मुख्य अतिथि उद्बोधन हेतु मैं राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद जयपुर के उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत से निवेदन करता हूँ। मंगला काली भद्रकाली कपालिना दुर्गा क्षमा शिवा सदा मूर्ति देवी को नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राज्य शोध संस्थान के तत्वाधान में राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी के मंचासीन माननीय कुलपति प्रोफेसर I.V. त्रिवेदी साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, सभा के मुख्य उद्बोधक संस्कृत विभाग के प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब, प्रोफेसर C.R. सुथार साहब, पंडित चंद्रशेखर शर्मा साहब एंड श्रीमान G.L. पाटीदार साहब और डॉक्टर मयंक गुप्ता जी, हमारे सम्मुख छोटी काशी से पधारे हुए माननीय श्रद्धेय आदरणीय पंड्या साहब के चरणों में नतवंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे पूर्व रजिस्ट्रार साहब को देख कर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमें जो अभिप्रेरित करते हैं निश्चित रूप से आफ्टर रिटायरमेंट व्यक्ति या तो हमारे जैसे जाते सरकार के पास या हमारे कार्य से कुछ और करते जाओ, परंतु आप अभी भी अध्ययन अध्यापन के कार्य में है। आपने अभी आपके बारे में काफ़ी बातें बता चुके हैं कि आज भी आपको पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ाने का फिर भी कम है। तो ये वास्तव में एक हमें इससे अभिप्रेरणा मिलती है। सभा में विराजमान डॉक्टर महेश दीक्षित साहब, प्रिंसिपल मदन मोहन मालविया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड सभी विद्वजन ज्योतिषाचार्य, सभी को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा बहुत ही सौभाग्य है और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रोफेसर नीरज जी शर्मा साहब को। बहुत बड़े विद्वान हैं। जिस तरह से आपके पधारने के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को जो ऊंचाई मिली, निश्चित रूप से
हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। खास तौर से मैं जो संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में, क्षमा करें, क्या नाम, डीन साहब और एसोसिएट डीन साहब विराजमान है, प्रोफेसर तिरका साहब। पहले जो कुछ भी आयोजन है, थोड़े आयोजन की कमी रही, हो सकता कोरोना काल रहा, परंतु आज आपके आने के बाद और जो गति इस तरह के कार्यक्रमों की मिली वो निश्चित ही सराहनीय है। मेरा अपना और आप सभी का निश्चित रूप से ये मानना होगा कि विश्वविद्यालयों में केवल पठन पाठन का कार्य नहीं है, रटत विद्या का कार्य नहीं होना चाहिए, जो कि आज की नई एजुकेशन पॉलिसी ने भी उसको इग्नोर किया कि रटत विद्या के माध्यम से शिक्षा का प्रचलन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों में एक रिसर्च और शोध की व्यवस्था होनी चाहिए और शोध के कारण उस शोध से आम जन को लाभ मिले। जैसे आज ज्योतिषाचार्य के संदर्भ में या ज्योतिष और संदर्भ में विभाग इस तरह का आयोजन करने जा रहा है। आपके ज्ञान से यदि आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिले या आम आदमी तक आपका ज्ञान नहीं पहुंचे तो फिर वो ज्ञान किस काम का है। तो ऐसा कार्य हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर क्या नाम नीरज शर्मा साहब इस माध्यम से, शोध के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, उन्होंने भी पहला अपना जो स्ट्रक्चर था वो दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हमने स्वयं ने इस बात पर ध्यान दिया कि शोध के विषय में और शोध की होनी चाहिए। इसलिए रूसा का जो सेकंड फेज है वो केवल मात्र शोध और इससे संदर्भ था। और मुझे कहते हुए इसमें बहुत ही खुशी है और अपने आप में चूंकि इस विश्वविद्यालय का ही मैं छात्र रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में 58 प्रोजेक्ट्स रूसा के माध्यम से यहाँ चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से आम जन के प्रति जो भी है ये कार्य निरंतर रूप से होगा। मैं माननीय कुलपति जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि यही एक राजस्थान का विश्वविद्यालय है जहाँ सबसे अधिक 58 प्रोजेक्ट्स जो है शोध के बारे में चल रहे हैं। और यही नहीं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्वसनीय और अच्छे कार्य कर रहे हैं और आपका जो कार्य है निश्चित रूप से रूसा के माध्यम से बहुत बहुत ही सराहनीय है। निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में भी इस तरह के कार्य है, परंतु वहाँ मामूली केवल 19 प्रोजेक्ट ही वहाँ जो है अप्रूव किए गए। जो हमें मिले उनमें सभी अप्रूव करने के बाद भी वो संख्या 19 थी। तो मैं माननीय कुलपति जी और उनकी जो इस एकेडमिक कार्य जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम संस्कृत विभाग का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे आज इस संगोष्ठी में आपने आमंत्रित किया और इन सभी महान पुरुषों के दर्शन करने का मुझे लाभ मिला। मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। जैसे नरेंद्र पंड्या साहब जो छोटी काशी से पधारे हैं, उनके दर्शन मात्र से हम अभिभूत हैं। आप सभी के दर्शन मात्र से हम अभिभूत हैं। आपका सभी का बहुत बहुत आभार। जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र के बारे में संदर्भ में बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र मेरी अपनी मान्यता है कि निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान की बात चाहे न्यूरोलॉजी के माध्यम मतलब कितनी तरह की ज्योतिष है, इतना तो मैं उसमें ज्यादा समझता नहीं हूँ, परंतु जो एक लेमैन की तरफ से समझता हूँ और जो इच्छुक भी रहता हूँ। अब नहीं, पहले जब व्यक्ति कुछ करने की इच्छा और आगे बढ़ने की इच्छा होता है तो ये भी एक माध्यम अवश्य होता है और निश्चित रूप से इससे भी कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती है कि एक बार पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हमारे को सुगंध मिल गया और सुगंध के माध्यम से चले। और इसलिए सक्रिय होने के नाते से हमारा पहला ही धर्म ये बनता है कि पंडित को प्रणाम करें, राजपुरोहित जी को प्रणाम करें और हमारा कार्य अच्छी रूप से होगा। उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो कुछ मैं आज खड़ा हूँ निश्चित रूप से जो मुझे इसी तरह के आशीर्वाद मिले। इन हमारे जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं प्रोफेसर त्रिवेदी साहब का भी मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। और आप जब यहाँ प्रोफेसर आर वाइस चांसलर थे, आपने और हमने मिल करके, चाहे कॉमर्स कॉलेज का डीन था, आप वाइस चांसलर थे, आप और हम सभी ने मिल करके ये प्रयास किया कि किस तरह से ये दक्षिणी राजस्थान का जो विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय को श्रेणी में जो है किस तरह से श्रेष्ठ माध्यम रहे और आपने उसको नेक एक्रेडिटेशन के माध्यम से A+ दिया। वो आज दिन तक चल रहा है। अब मुझे लग रहा है ये आप ही को वापस करना है और ये अगला काम ही सब वापस करेंगे और आप ही के सानिध्य में फिर A+ मिलेगा, ये डबल+ मिलेगा। जो स्थिति है विश्वविद्यालय की, फिर आपके पास ये मौका मिला है। मित्रों,
निश्चित रूप से ज्योतिष होने के बावजूद भी यदि भाग्य भी ज्योतिष का फल होता है, और माननीय त्रिवेदी साहब के भाग्य में 1, 2 और 3, अब आप सब बदल एक आशीर्वाद और दे दो, चौथा वाइस चांसलर का जो है मौका आपको और अवसर मिले। चाहे वो एक्ट ऑफ शेड्यूल ये कहता है कि तीसरी बार भी हो किसी मित्र में, फिर भी जिसके भाग्य में लिखता है कि तीसरी बार में कुलपति बनूंगा, वो ऐसे है हमारे मित्र ऑनरेबल प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब। तो मैं ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में बात कर रहा था, चाहे मनुष्य आकाशीय चमत्कारी के संदर्भ में बात करें, ग्रहों की स्थिति के बात करें, ग्रहों की युति के बारे में बात करें, चाहे ऋतु परिवर्तन की बात करें, अयन एंड मौसम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी करें, ये सभी जो है ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के द्वारा ही ये कार्य प्रारंभ होते हैं। और चूंकि अब आप लोग तो सब बड़े लोग हैं, हम तो केवल यही जाते हैं 12 राशियां होती है और क्या 27 नक्षत्र होते हैं, और यदि मूल नक्षत्र में हो गया तो और कबड़ा हो गया, 27 दिन करते हैं, कितने कुएं का पानी और पूजन ला करके करते हैं। परंतु आज भी जो भी ज्योतिष और जो भी व्यक्ति जिस बात को कहते हैं, हम उसकी पूर्ण रूप से अनुपालना करते हैं। तो ज्योतिष का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। इस बार ज्योतिष वालों से मेरा एक और निवेदन है कि अभी भद्रा का प्रकोप बहुत रहा। कुछ पंडितों ने लास्ट में ये कहा कि भद्रा पाताल में चली गई। यदि उसका दृष्टि पहले होता तो बहन को, भाई को बहन समय पर राखी बांध कर देती। तो आप सभी से हमारा तो ये अनुरोध है कि आप सभी जो ज्योतिषाचार्य हैं, आपकी अपनी जो राय है, जो सलाह है, वो पूरी अच्छी तरह से करके उसको समय पे देखिए, अलग अलग तरह से। क्योंकि मुझे लास्ट में पढ़ने को मिला कि भद्रा पाताल में चली गई है, इसलिए पाताल का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए अब रखी हो सकती है। ये कुछ समझ में नहीं आती है इस तरह के उदाहरण, क्योंकि हमारा जीवन जो है, हमारी कार्य प्रणाली है, हमारा कार्य कर्तव्य है। आज पंडित हमको कह देता है कि दरियाव सिंह, चंदन का टीका लगाने से फलित नहीं होगा, आप केसर का टीका लगाइए। देखिए, टीके का भी आपके ज्योतिष से फलित है कि टीके के लिए भी कहते हैं। दुर्गा के उपासक जब दुर्गा का पाठ करने बैठता हूं मैं, तो उसमें लाल रोली का है और तिलक नहीं होगा, उसमें बिंदी होगी। यानी तिलक कब होगा, और तिलक होगा तो जिसके पिता होंगे उसके तिलक पे क्या नाम, चावल नहीं लगेंगे, ये अशुभ होता है। जिसके पिता नहीं है उसके चावल लगाए जा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, भारतीय संस्कृति में कितनी ही बातें जो है, तो हमारा ये जीवन आप सभी को समर्पित है। आप ही के द्वारा हम जो सुबह की शुरुआत जो करते हैं, चाहे वो आप दुखड़िया से ले लीजिए, आम जन के पास मैं देखता हूँ, पीछे देखे कैसे वो काम कह दीजिए। आप एक आम जन को यदि आप बात करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ एक लेबर को, आप माने या नहीं माने, मेरे वहाँ एक काम करने आया, मैंने कहा ये काम करना, अरे सर मैं देखता हूँ, पीछे से निकाला और अपना दुखड़िया देख रहा है। दुखड़िए से सुख करे, अरे सर अभी तो काल चल रहा है, मैं 1.5 घंटे बाद आता हूँ, काल में अभी ठीक नहीं रहेगा, सुख और अमृत है, अमृत और लाभ का दुखड़िया करेंगे। तो ये सब बातें जो है वो सभी इसी दृष्टि से है, बातें करने की बहुत ही है। अब मैं इस संदर्भ में आपसे ज्यादा तो इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े विद्वानों के सामने नहीं है, परंतु मैं ये जरूर मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति में, खास तरह से नॉर्थ इंडिया में और खास तरह से दक्षिणी राजस्थान में और काशी, छोटी काशी जैसा कहा आपने, वास्तव में घनौड़ा जैसे स्थान पर मैं गया और उस क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ते हैं, कितना संस्कृति के विषय का जो प्रभाव है, वहाँ कितने लोग उसमें कितने विद्वान हैं। और इस तरह से जो मुझे देखने को जो प्रभावित किया, जो छोटी काशी के लोगों ने, और छोटी काशी की जो स्थिति, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो एकेडमिकली हो, सभी दृष्टि से निश्चित रूप से वो छोटी काशी है। तो आप सभी लोग पधारे।